वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई का जो एग्जाम होना है उसके लिए हम पीओक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने हिंदी को बहुत डिटेल से कंप्लीट कर लिया है। आज से हम उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे। ठीक, हिंदी को जिन साथियों ने नहीं देखा है आप लोग जाइएगा, और उसके साथ ही जो साथी नहीं है थ्योरी वाले सेगमेंट में जरूर जाइएगा। आप लोग के लिए रामबाण सेतु हो, ठीक है, सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पर समझा रखी है। ठीक हो गया। वहाँ पर मैंने हिंदी ग्रामर होगी, फिर उसके बाद लोकोक्ति मुहावरे हो गया, पत्र लेखन हो गया, पत्राचार हो गया, हिंदी कंप्यूटिंग वगैरह सब मैंने डिटेल में बता रखा है। साहित्य वाला पार्ट भी बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है, और पीवाईक्यू भी सब कंप्लीट कर दें। हिंदी को पूरी 360 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने उसके थ्योरी वाला सेगमेंट कंप्लीट कर लिया और पीवाईक्यू भी कर लिया। ठीक है, जो चीजें बची होंगी तो बाद में भी देख लेंगे, फिलहाल अभी कंप्लीट कर लिया। तो आज से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तराखंड को स्टार्ट कर लेते हैं। ये काफी लंबा चलेगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 40 नंबर बनने हैं। ठीक हो गया, उत्तराखंड से 40 नंबर बनने हैं। 20 नंबर का हम कवर कर चुके हैं, और फिर उसके बाद हम और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, उत्तराखंड की शुरुआत कर रहे हैं, इसके साथ में उत्तराखंड के साथ साथ बीच बीच में मैं रीजनिंग भी लाते रहूंगा। ठीक हो गया, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और उत्तराखंड को भी मैंने थ्योरी में बहुत ही डिटेल से बता रखा है। उत्तराखंड में एकदम उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम से उत्तराखंड की बाल की खाल निकाल रखी है एक एक चीज में। मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ ही जिन चीजों की जरूरत होगी, और आप लोग थ्योरी में जाकर जरूर देखिएगा जो नए साथी हैं। ठीक हो गया, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, पर्टिकुलरली उस टॉपिक पर अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। कहने का मतलब इनको मैच करना है। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है हमारा चमोली में। ठीक हो गया, हमने देखा है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। ठीक है, सबसे बड़ा है, 2390 इसका एरिया है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। विंसर हमारा अल्मोड़ा में है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अस्कोट पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो इसका देखिए, हम अब पता करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी डी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा नंबर है ऐसे लिख देते हैं। पहले का क्या है, ए का है सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का हमने लिखा है फोर्थ वाला, और डी का बचिया हमारा थर्ड वाला। ठीक हो गया, तो 2143 जिसमें होगा वही ऑप्शन हमारा होगा। ठीक हो गया, सेकेंड वाले 213, 2143 जो वाला होगा, 2143, 2143 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? तो इसमें ये सवा सागर नहीं है गोरखपंथी ग्रंथों में से। ठीक हो गया, ये और सब है। ठीक है, सवा सागर। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिर मैच करने को बोल रहा है। सुंदर ढूंगा हमारा कहाँ है? बागेश्वर में। सुंदर ढूंगा बागेश्वर हमारा। फिर डोगरियानी उत्तरकाशी में है। नामिक पिथौरागढ़ में है। खतलिंग है हमारा टिहरी में। ठीक हो गया, भिलंगना निकलती है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ए का हमारा सुंदर ढूंगा वाला बागेश्वर सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, और डी का थर्ड हो जाएगा। 2143 जो वाला ऑप्शन होगा हमारा, 2143, 2143 ऑप्शन डी हो गया। ठीक हो गया, देखिए कनिष्ठ सहायक 2025 में आया है ये जो 19 जनवरी को हुआ था, ये वाला भी कनिष्ठ सहायक में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कथनों, निम्न कथनों में कौन सा सही है पूछ रहा है। देखिए, नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
देखिए ये नंदा देवी राज यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा वगैरह सब डिटेल में मैंने पढ़ रखे हैं। आप लोग थ्योरी वाले में जाएंगे तो वहाँ सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यात्रा के दौरान वेदनी बुंग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। केवल एक केवल दो, कथन एक और दो, दोनों न तो एक न तो, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही हैं, ठीक है। यात्राएं मैंने पूरी पढ़ी, उत्तराखंड में बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है यार मैंने, आप लोग जानेंगे तो वहाँ पर सब आप लोगों की समझ में आएगा और मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य कितने जनपदों में है? ये है हमारा नैनीताल और चंपावत में, ठीक है। हमारे देखिए जो हमारे नेशनल पार्क हैं, जो हमारे नेशनल पार्क हैं 6, ये भी बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है मैंने, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो ये हमारी 7, ये भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, ठीक हो गया। तो ऑप्शन डी हो गया 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत डिटेल में एरिया वाइज सब कुछ मैंने उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम में ये चीजें समझा रखी हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जाना उधर, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, और इसकी लकड़ी का ऊष्मीमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। तो यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के बारे में सही बैठता है बोल रहा है, तो ये हमारा भींगल होता है ना, भींगल, उसके बारे में है। अभी देखते हैं इसमें ऑप्शन में दिए। तिमिल, देखिए तिमिल जो होता है ये चौड़ी पत्ती वाला होता है। चीड़, सौ बोलते हैं जिसको, चीड़ पाइन हो गया, ठीक होगा। खड़क, खड़क जो जिसमें ना कमर दर्द हो गया तो बोलते हैं कि जिसमें हम हींगो खेलते हैं, बोलते हैं कि जिसमें लटकते हैं, ठीक है, खड़क पड़ेगा बोलते हैं ना कमर में। तो नेक्स्ट सी वाला हमारा भींगल जो है ना, ये भींगल है इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें काफी मजबूत होते हैं इसकी, उसमें जैसे बच्चे वगैरह उसमें चीन-अप वगैरह भी करते हैं, ठीक है। इसकी इस प्रकार से पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो ये भींगल है इसका, ठीक हो गया। भिगवाऊ बोलते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे ना, जैसे इसकी क्या करते हैं, पत्तियां काटते हैं तो फिर इसकी जो डंडे होते हैं ना, इसकी जो लकड़ियां होती है इस प्रकार से, इनको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, ऐसे पानी में भिगाने को डाल देते हैं। तो इसमें कुछ टाइम बाद इसकी बाहर की छाल सड़ जाती है और अंदर का जो रेशा उसका फाइबर होता है उसको पत्थरों में पीट पीट कर निकाल लिया जाता है। इसके अंदर ना इसकी जो छाल होती है इसको खाने के लिए ऐसे इस प्रकार से सांप भी घुसे रहते हैं, ऐसे मुंडी निकाले रहते हैं बाहर को ऐसे करके, ठीक है। पन्नियों सांप बोलते हैं इसको, ठीक है। पानी वाला सांप होता है जो, पन्नियों सांप इसमें घुसे रहते हैं, ठीक है। जो साथी पहाड़ों से होंगे रिलेटेड, नदियों में इसको डाले रहते हैं पत्थर से दबा के, तो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। भीमो बोलते हैं इसको, भीमल भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे, भींगल बोलते हैं इसको, ठीक हो गया। तो इसको पत्थरों से दबाए रहते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए डालते हैं, ये रेनी सीजन में डालते हैं, गर्मियों में। तो फिर उसको पत्थरों में पीट पीट के निकालते हैं, ठीक है। तो जो साथी ग्रामीण परिवेश से होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, वैसे तो सभी ग्रामीण परिवेश से ही हुए यहाँ उत्तराखंड में अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर भी जो साथी एकदम ग्रामीण परिवेश से पले बड़े होंगे तो वो तो एकदम रिलेट कर जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी मैच करना है। भिलंगना कहाँ से देखिए इसमें एक जगह नदी दी है, दूसरी जगह उनके सोर्स दिए हैं कि कहाँ से निकलती है। भिलंगना हो गया हमारा खतलिंग, ये टिहरी वाला हो गया हमारा, ठीक है। मंदाकिनी हमारा केदारनाथ, सरस्वती देवताल, और अलकनंदा हमारी होगी सतोपंथ, फिर हमारी रामगंगा होगी दूधातोली, ठीक है। ये सब नदियां मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी हैं, फ्लो चार्ट से मैंने प्रॉपर इनको बता रखा है, ठीक हो गया। तो आप लोग जाएंगे तो वहाँ सब समझ में आएगा आप लोगों के, ठीक है। देखिए इसका क्या है, तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे फिर। देखिए 1 2 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसमें ऐसे हम कर लेंगे कि इसका कौन कौन है। पहले का हो जाएगा हमारा भिलंगना का, डी खतलिंग, मंदाकिनी का केदारनाथ, सी, फिर उसके बाद सरस्वती देवताल, बी, फिर उसके बाद अलकनंदा, ई,
फिर उसके बाद रामगंगा का हमारा हो जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? DCBCA। DCBE है, हाँ, DCBEA वाला ऑप्शन जो होगा, जो DCBEA ऑप्शन बी हो गया है इसका। देखिए एक बार मैं आप लोगों को बताऊं ना, नदी तंत्र का थोड़ा सा आप लोगों को जरा इंट्रोडक्शन दूं तो मैं, देखिए यहाँ पर एक नया पेज ले लिया। देखिए हमारा नदी तंत्र की बात करें तो हमारा मेनली तीन प्रकार, इधर पश्चिम में यमुना टॉन्स होगी, ठीक है, यमुना टॉन्स होगी हमारे, यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी तो यहाँ ऐसे होते हुए, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, उत्तरकाशी से, ठीक है, धालीपुर बैराज से यहाँ से बाहर निकल जाएगी हरियाणा दिल्ली होते हुए, ठीक है। फिर हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से हमारी भागीरथी निकलेगी, भागीरथी ऐसे करके ऐसे आएगी उत्तरकाशी से, यहाँ से धरासू बैंड होते हुए टिहरी को होते हुए जाएगी, यहाँ पर को हमारा देवप्रयाग आएगा। इस देवप्रयाग में यहाँ पर को गणेश प्रयाग आएगा, इसमें भिलंगना मिलेगी, भागीरथी भिलंगना का संगम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टिहरी डैम है जिसको गणेश प्रयाग बोलते थे पहले, अब ये डूब चुका है, ठीक हो गया। यहाँ पर फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारे ये जो भागीरथी आ रही है ये अलकनंदा में मिल जाएगी, ठीक है, देवप्रयाग बोलते हैं इसको। यहाँ पर से हमारी आएगी कौन सी, अलकनंदा, ऊपर से माणा गांव से, यहाँ पर शतोपंत ग्लेशियर है, शतोपंत ग्लेशियर से इस प्रकार से आएगी, यहाँ से इसमें पांच प्रयाग पंच प्रयाग बनते हैं, विष्णुनंद कर्ण रुद्रदेव करके, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से फिर कर्ण प्रयाग होते हुए यहाँ को ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी फिर, ठीक है, रुद्रप्रयाग होते हुए यहाँ पर फाइनली यहाँ पर देव प्रयाग में मिल जाएगी, ठीक है। ये देव प्रयाग है, यहाँ पर वो रुद्रप्रयाग, यहाँ को कर्ण प्रयाग, ठीक है हमारा, ठीक है, विष्णु कर्ण, ठीक है, इस प्रकार से हमारे विष्णु कर्ण रुद्र देव, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पंच प्रयाग हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो इस हमारी ये होगी अलकनंदा, ये भागीरथी, यहाँ से क्या होता है गंगा का निर्माण हो जाता है, ठीक है, गंगा का निर्माण होगा तो देवप्रयाग से ऐसे ये देहरादून होते हुए, देहरादून, ठीक है, देहरादून के ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश राय वाला होते हैं ये, फिर यहाँ से कहाँ को, हरिद्वार को आ जाएगी, ठीक है, हरिद्वार में मैदानी इलाके में प्रवेश करेगी, मैदानी इलाके में प्रवेश करते हैं ये फिर क्या होगी, यहाँ पर हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज भी मिलेगा, ठीक है, भीमगोड़ा बैराज वगैरह होते हुए फिर ये क्या होगा, यहाँ से बिजनौर जिले में चले जाएगी, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को बहुत डिटेल में, मैंने थ्योरी में बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी है यार ये चीज़ें, आप लोग वहाँ जाना, ठीक है, जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी मैं बताते रहूँगा। यहाँ से ये नदी बिजनौर जिले में चली जाती है और यहाँ पर से पूर्णतः मैदानी हो जाती है, ठीक है, यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे ये आगे चली जाएगी, ठीक है, आगे को यूपी होते हुए, यूपी बिहार हल्का झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल से फाइनली यहाँ को चली जाएगी, फिर ठीक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है आगे से, ठीक है, गंगा सागर द्वीप होते हुए, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे पांच स्टेट से गुजरेगी, पांच स्टेट से, तो आप लोग क्या करेंगे इसको थ्योरी वाले सेगमेंट में जाकर वहां पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं बैक टू हमारे थ्योरी वाली क्लास में, ठीक है, तो अपना थ्योरी वाला देखते हैं हम, आ जाओ भाई थ्योरी, ठीक, आ जाते हैं हमारे थ्योरी में, ठीक है। अच्छा, जो ये देव सरस्वती नदी है देवताल, ये अलकनंदा के अलकनंदा में मिल जाती है ऊपर, ठीक है, इसको केशव प्रयाग बोलते हैं ऊपर ही से, ठीक है, माणा गांव से थोड़ा नीचे, ठीक है, बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर, ठीक है, ये जो सरस्वती नदी है, ठीक। मंदाकिनी नदी वही होगी हमारी जो रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है, ठीक है, भिलंगना, ठीक। नेक्स्ट मैंने बताई दी थी भिलंगना जो भागीरथी की सहायक नदी है, जहाँ पर कि हमारे गणेश प्रयाग में मिलती है, जहाँ पर टिहरी डैम बना है, भागीरथी भिलंगना के संगम पर हमारा टिहरी डैम बना है, ठीक है, वहाँ पर एक जलपुर नदी भी आती है, मेनली तीन नदियाँ मानी जाती हैं, दो मेनली तो दो नदियाँ हैं, एक छोटी सी नदी भी है जिसको जलपुर नदी बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों की ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरी में मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीज समझा रखा है, ठीक है, विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव, ये पांच हमारे जो पंच प्रयाग हैं इनको जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि
खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी आती है। ऑप्शन ए इसका ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक को कथन ए तथा दूसरे को आर बनाएंगे, नीचे देखिए कूट के अच्छा उत्तर दीजिए बोल रहा है। तो खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, ये है। अच्छा इधर दिया है इसका रीजन, यह ग्लेशियर टिहरी के, देखिए ये पहला ए इसका जो असर्शन है ये सही है, और यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में है, ये भी सही है। ठीक है, ये केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ठीक है, ये टिहरी में है और केदारनाथ से पश्चिम में है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, दोनों सही हैं, जो वाला क्वेश्चन में दोनों सही होंगे वो सही हो जाएगा हमारा, दोनों सही है, सी सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, यहाँ ये सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्योंकि आर उसका बता, बात तो सही है कि वो उसमें है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण थोड़ी दे रहा है, ये तो ग्लेशियर के बारे में बता रहा है कि केदारनाथ से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो दोनों सही हैं, लेकिन ये आर उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। अब कैसे हो रहा है ऐसा देखिए, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम है। ठीक है, स्रोत तो है उसका, उद्गम मतलब वहां से निकलती तो है नदी, लेकिन ये इसका एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये तो अपना ही एक्सप्लेन कर रहा है ना। ये बोल रहा है कि यह ग्लेशियर टिहरी जिले के केदारनाथ से 10 किलोमीटर कहाँ है, पश्चिम में है बोल रहा है, ये इस ग्लेशियर का एक्सप्लेन कर रहा है, ना कि इस खतलिंग ग्लेशियर में भिलंगना नदी का स्रोत जो है, जो भिलंगना नदी का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अपने आप में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है हमारा, बेदनी बुग्याल है, ऑप्शन ए। ठीक है, बुग्याल वगैरह सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं। ठीक है, बुग्याल क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बुग्याल बोलते हैं, हिमाचल वगैरह को पाश्चर्य बोलते हैं इनको, कश्मीर में इनको मर्ग बोल देते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग वगैरह। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है गलत पूछा है। रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली से होती है, दूधातोली के पूर्वी ढाल से होती है, सही है, बिल्कुल सही है। पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, गलत है। पिंडर नंदप्रयाग में नहीं, ये पिंडर मिलती है हमारे कहाँ, कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में मिलती है। खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, नहीं होती है खो नदी की, खो नदी पौड़ी वाले इलाके में बहती है, यहाँ केदारनाथ में नहीं बहती है। ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है, बिल्कुल ये भी गलत है। नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा, जो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें बी सी डी सही नहीं है, तो इसने क्वेश्चन ही गलत पूछा है। इसने पूछना चाहिए था यहाँ पर कौन सा सही है, तो इसमें एक ऑप्शन हो जाता ऑप्शन ए। और इसने क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, तो इसका हम बी सी डी मान के चलेंगे। कहने का मतलब इसमें केवल एक ही ऑप्शन चाहिए। ठीक है, दूधातोली ग्लेशियर से हमारे पश्चिमी रामगंगा में निकलती है। ठीक है, ये रामगंगा भी है ना, ये भी इसने क्लियर देना चाहिए कि पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा हमारी, रामगंगा भी दो प्रकार की होती है हमारी, एक पूर्वी रामगंगा भी है। ठीक है, जो काली नदी तंत्र में मिलती है। ठीक है, सरयू की सहायक गए, ठीक, और ये नामेगिन पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जो हमारा दूधातोली से जो पश्चिमी रामगंगा निकल रही है ना, इसी दूधातोली से हमारी 5 नदियां निकलती है। ठीक है, एक पश्चिमी रामगंगा होगी, एक आड़ागाड़ होगी, एक विनो होगी, एक पूर्वी नयार और एक पश्चिमी नयार, दो नयार होगी, एक विनो होगी, एक आटागाड़ होगी, और एक यही पश्चिमी रामगंगा होगी। ठीक है, इस विनो को ही वूनो भी लिखे रहते हैं, हाँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमारा 10th क्वेश्चन भी हो गया। अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें में क्या दिया है, उत्तराखंड के किस जिले में देवलाधार मैग्नेसाइट संचित भंडार है, ये है अल्मोड़ा में हमारे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग में निम्नलिखित 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ा गया। अच्छा,
देखिए इसमें पहले जोड़ा गया है ऋषिकेश, पहला ऋषिकेश आ जाएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद जाएगा देवप्रयाग में, फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। ऋषिकेश देवप्रयाग, देवप्रयाग के बगल में फिर उससे थोड़ा नीचे हमारा आ जाएगा श्रीनगर, श्रीनगर वाला हमारा थर्ड, फिर उसके बाद जाएगा गोचर सेकंड, फिर उसके बाद लास्ट में कर्णप्रयाग, ठीक है, 5। ठीक, देखिए अगर चलो इसका पहले वो देख लेते हैं, मैचिंग कर लेते हैं इसका। देखिए 1 4 3 2 5 ऑप्शन होना चाहिए इसमें, 1 4 3 2 5, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, जो हमारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो हमारी रेलवे लाइन जा रही है। छोटा सा यहाँ पे मैप बनाने समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे ये उत्तराखंड का मैप है ना, छोटू सा उत्तराखंड का मैप बनाया मैंने यहाँ पर, इसी में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पतला सा छोटी सी पट्टी हमारी है, किसकी होगी, यूएस नगर की, ठीक है। ये हमारा छोटू सा उत्तराखंड हो गया। देखिए इसमें पहले ऋषिकेश, यहाँ को हमारा ऋषिकेश में को यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा सबसे पहले देवप्रयाग हो जाएगा, यहाँ पर को टिहरी में, ठीक है। टिहरी के देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद पौड़ी के यहाँ पर को यहाँ को श्रीनगर है, इस श्रीनगर में जाएगी, ठीक है। श्रीनगर के बाद हमारा जाएगा गोचर में, चमोली के गोचर को यहाँ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा चले जाएगा कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग हमारा इधर उधर है चमोली के, तो कैसे जा रही है हमारी, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे होते हुए ऐसे, ये जा रही है हमारी रेलवे लाइन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होते हुए ये हमारी रेलवे लाइन जा रही है, ठीक, जो नई रेल परियोजना है, ठीक है। 125 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए बोल रहे हो। इसमें भी मैच करना है, तो इसका देखते हैं, इधर है इसका, अशोक का शिलालेख ये कालची है, सही है। फिर उसके बाद बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख, बाड़ाहाट किसका पूरा नाम है, उत्तरकाशी का, ठीक है। इसको बाड़ाहाट या सौम्यकाशी बोल देते, इसका 4 हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ स्थल है हमारा, ये है बाड़ा वाला, और जानवी नौला अभिलेख मिला है हमें गंगोली हाट से, ठीक है। गंगोली हाट हमारा जो है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट को सेकंड से मिल दीजिए और सूची को निम्न कोड से चयन कीजिए। अच्छा इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको मैच करना है, तो इसमें ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो इनको हम फिर उसके बाद लिख लेते हैं, पहले ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है, बड़ा हार्ट फोर्थ, फिर उसके बाद सी का हमारा थर्ड हो गया, और डी का हमारा आ जाएगा सेकंड। तो 1432 जिसमें होगा वो हमारा सही हो जाएगा, 1432 ऑप्शन ए ही है हमारा, ठीक है, 1432, ठीक। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ा, थ्योरी में जाएगा तो वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। मिलम भी हिमनद है, हिमनद मतलब ग्लेशियर होता है जो, और चौराबाड़ी भी हिमनद है, ठीक हो गया। ये हमारा पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चौराबाड़ी से हमारी जहाँ से मंदाकिनी निकलती है रुद्रप्रयागपुरम हो गया, ठीक है। मिलम उत्तरकाशी में है, ये गलत है, ये हमारा पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो इसमें केवल फर्स्ट सही होगा, ओनली ए, ओनली फर्स्ट सही होगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है, कोटा दून भी है, पातली दून, हर की दून, बाटा दून नहीं है, ये है हिमाचल, ठीक है। ये तीनों है लेकिन हिमाचल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बिरथी जलप्रपात कहाँ है, ये हमारे पिथौरागढ़ में है,
काफ़ी ऊंचा है, 400 मीटर करीब ऊंचा, ठीक है, 400 फीट सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला। देखिए सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है हमारा यूएस नगर, ठीक है, यूएस नगर और हर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वन रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहां भी सब डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के शतोपंथ हिमनद से कौन सी आती है? हमने देखा था शतोपंथ से हमारी आती है अलकनंदा, अभी मैंने डायग्राम बना के भी बताया था, ठीक है। गंगा निकलती है हमारी, देखिए गंगा की अगर बात करें तो ये देवप्रयाग में हमारी भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है, ठीक है। मंदाकिनी वही चौराबाड़ी ग्लेशियर होगा, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट, चाइना पीक कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है, ठीक है, चाइना पीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, इसको नैना पीक भी बोलते हैं, ठीक है। जब उस चाइना के साथ जब लड़ाई हुई तो इसका नाम चाइना पीक से नाम चेंज करके इसका नैना पीक कर दिया, ठीक है। दूधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? देखिए ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये अगले पार्ट में आता है ये क्वेश्चन, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ऑप्शन इसमें दिए होंगे, मैंने वहां से तक लिया नहीं। देखिए इसमें दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ से 2 नयार निकलती हैं, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, देखिए, ठीक है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटाघाट, ये उत्तर वाहिनी नदी है, ऐसे ऊपर को जाती है, ठीक है। नदी तंत्र में जाएंगे तो सब समझ में आएगा आप लोगों के, ठीक है। फिर विनो, ये इसी को वूनो भी बोलते हैं, कहीं पर वूनो भी लिखे रहते हैं, और पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, ठीक हो गया। ये जो विनो है इसी पश्चिमी रामगंगा में आकर मिल जाती है, ठीक हो गया। ये आटागाड़ क्या होती है? ऊपर पिंडर में मिल जाती है सतपुली में, ठीक है। पूर्वी नयार पश्चिमी नयार भी आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। फिर आप एक नयार का निर्माण करती हैं, फिर एक गंगा में मिल जाती है, ठीक है, ब्यास घाटी फूल चट्टी में आके, ठीक हो गया। शिमली में मिलती है आटागाड़, और ये सतपुली में मिलती है, ये दोनों नयार मिलकर, सतपुली में ये पूर्वी नयार पश्चिमी नयार मिलकर एक नयार का निर्माण करती हैं, ठीक है। एक नयार जो होती है वो फाइनली गंगा में फूल चट्टी ब्यास घाटी में मिल जाती है, ठीक है, पौड़ी में। और ये जो आटागाड़ है ये शिमली में मिल जाती है पिंडर से, ठीक है, ये पिंडर से ऐसे ऊपर को जाकर मिलती है। और जो पिंडर है वो फाइनली कर्णप्रयाग में जाकर किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। देखिए अगर हल्का सा देखें ना, यहाँ से मैंने बताया था जो हमारा, देखिए छोटू सा एक मैप बना के आप लोगों को मैं बताऊं, हल्का सा एक रफ डायग्राम में यहाँ पे बनाऊं तो, अगर ठीक है, जितना जरूरत है मैं उतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा जो उत्तरकाशी है ना, ये उत्तरकाशी में हमारा यहाँ को हमारा क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ये उत्तरकाशी से ऐसे यहाँ को है, तो यहाँ से ऐसे होते हुए ये ऐसे आती है यहाँ देवप्रयाग में, हमारी कौन सी भागीरथी है, ठीक है। फिर हमारा जो चमोली है, ये छोटा बन गया थोड़ा, ठीक है, तो ये जो चमोली है यहाँ यहाँ से हमारा सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से हमारी अलकनंदा निकलते हुए ऐसे आती है पंचप्रयाग से होते हैं, यहाँ से कर्णप्रयाग से मुड़ के देव, इसमें ये रुद्रप्रयाग होते हुए ऐसे आगे आगे देवप्रयाग में यहाँ को इससे भागीरथी से मिल जाती है, ठीक है। इसको सास बोलते हैं, इसको बहू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये फिर ऐसे यहाँ को ऐसे आते हुए ये क्या करती है, यहाँ यहाँ से प्रवेश कर जाती है, ठीक है, यहाँ हमारे देहरादून जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ यहाँ से इसको गंगा बोलते हैं, ठीक है। इस देवप्रयाग के बाद यहाँ फिर मैंने बताया था, ठीक है, ऋषिकेश के बाद राय वाला होते हुए यहाँ से फिर
यहाँ से ऐसे होते हुए ये कहाँ आ जाती है हमारे हरिद्वार में। ढंग से मैप नहीं बनाया है मैंने, रफली बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा बहुत, तो यहाँ से ये हरिद्वार में आती है, हरिद्वार से ऐसे होते हुए हरिद्वार को बाइफरकेट करते हुए ऐसे बाहर को बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में निकल जाती है। ठीक हो गया। ठीक। तो ये जो नयार है ना हमारे, जो नयार है ये हमारा जो पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, जो ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। ये पौड़ी हो गया, ठीक है। ये इधर को पौड़ी हो गया और इधर को अल्मोड़ा हो गया। ये थोड़ा ऐसे और ऊपर को ऐसे आएगा, तो यहाँ पर को जो है, यहाँ पर को हमारा है दूधातोली ग्लेशियर, ठीक है। ये ढंग से बनानी है, ढंग से बनाया नहीं है मैंने मैप, तो ठीक है। यहाँ पर को दूधातोली ग्लेशियर है। तो इस दूधातोली ग्लेशियर से क्या होता है, 5 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। चोर खालधार, खांगर खेत, उगराव बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये निकलती है, ऐसे होते हुए ये यहाँ से फिर ऐसे करके पौड़ी होते हुए, ठीक है, ऐसे फिर यहाँ से पौड़ी के कालागढ़ डैम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। यहीं से इसमें एक बूंद निकलती है और इसी में मिल जाती है, इसी प्रकार। ठीक हो गया। फिर हमारी नयार भी निकलती हैं इससे ही, दो नयार, दोनों नयार क्या करती हैं, सतपुली में मिलती हैं और इसमें इसको, इसका नाम क्या है, वहां पर से फिर नयार हो जाता है। और इसी पौड़ी के फूल, ब्यास घाटी फूल चट्टी में, इसमें गंगा में मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि ये गंगा है ना, जो यहाँ पर कोई गंगा में मिल जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो आटागाड़ है, आटागाड़ क्या करती है, यहाँ को ऊपर को जाती है ऐसे, और हमारे कहाँ पर इसमें मिल जाती है। पिंडर जो है, पिंडर कहाँ पर, अलकनंदा में कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। पिंडर क्या है, अलकनंदा की सहायक है। और जो हमारी ये है जो आटागाड़, आटागाड़ जो है हमारी पिंडर की सहायक है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमारी ये वाली अलकनंदा आ रही है, ये अलकनंदा जो आ रही है, ये जो अलकनंदा है ना, इसकी सहायक हमारी क्या है, पिंडर, जो कि हमारे कहाँ पर, कर्णप्रयाग में मिलती है। इस पिंडर की सहायक कौन सी है हमारी, ये आटागाड़, ठीक है। नीचे से जाती है, ठीक है। ये सतपुली में इसका संगम होता है, ठीक। इन दोनों का, ये जो नयार, दोनों नयार निकलती है, इन दोनों नयार का संगम होता है सिमली में, ठीक है। ये आटागाड़ होगी, ये हमारी सिमली में मिलती है, ठीक है। इस नयार, नयार की सहायक पिंडर में ये वाली पिंडर है। इतना ध्यान रखिएगा। रामगंगा के बारे में बता दिया, बूनो इसी रामगंगा में मिल जाती है, आटागाड़ पिंडर में मिल जाती है, पूर्वी नयार, पश्चिम नयार, नयार बनती है, नयार के बाद फिर गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, पौड़ी के फूल घाटी, ब्यास घाटी, फूल चट्टी में। ठीक हो गया। तो ये है कहानी इसकी। ठीक हो गया। आप लोगों को बताऊंगा बहुत डिटेल में, जो साथी नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को सब डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक हो गया। ये थोड़ा और इधर को इस प्रकार से है, मैंने प्रॉपर ये बनाया नहीं है, ठीक है। ये वाला और ये वाला भी लगभग लगभग सिमिलर इस प्रकार से, ये हरिद्वार भी थोड़ा इस प्रकार से जैसा, ऐसे जैसा है, ठीक है। मैंने प्रॉपर बनाया नहीं है ये, ठीक। तो आप लोग भी अगर जैसे ऐसे उत्तराखंड की तैयारी करेंगे तो आप लोग ऐसे मैप की सहायता से इन चीज़ों को देखिएगा, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इसका मैं लेके आता हूँ कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग देखिए, जो साथी नए हैं तो हिंदी वाला भी जरूर देखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक।